हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप लोगों को टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं कि हमारे जो भी क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में हम लोगों ने दिए थे उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था और उसमें क्या काम हम लोगों को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि आप ये बताइए कि फाइंड करिए वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको नीचे दी गई है क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये चेक करके बताना है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट में से कौन सी ये लीनियर इक्वेशंस का पेयर बताया गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में कंसिस्टिंग हमें देखना है या इनकंसिस्टेंट देखना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1/2। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे b1 अपॉन b2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6। स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। क्लियर हो गया। देन उसके बाद चेक करेंगे C1 अपॉन C2 और C1 अपॉन C2 में आ जाएगा आपका 5/8। इससे स्टूडेंट साफ क्लियर हो गया कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि A1 अपॉन A2 इक्वल हो रहा है B1 अपॉन B2 के। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि अगर मेरा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो हम कह सकते हैं सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे करके लिखेंगे आप इसको, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, इज कंसिस्टेंट। और इसको कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स क्यों बताया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, इसीलिए ये पेयर आपके कैसे कहलाएंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जो मैंने इक्वेशन समझाई थी वो जरूर मालूम होंगी कि हमारे लिए जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है यहाँ पर, तो हम इसको बोलते हैं, और b1 अपॉन b2, तो ये बात आती है कंसिस्टेंट में। इसमें आती है कंसिस्टेंट में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा स्टूडेंट्स वो इनकंसिस्टेंट आएगा। यहाँ पर मिस्टेक से मैंने कंसिस्टेंट लिख दिया, ये इनकंसिस्टेंट होगा। और जब दूसरी वैल्यू आती है वो आती है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 और इक्वल होगा c1 अपॉन c2। तो इसको भी आप क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, याद है। और जब आप बोलते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के बट इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो ये कंडीशन स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आसान था, इसमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना था। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करनी है आपको, नीचे लीनियर ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, क्या पेयर दे रखा है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बता रखी है, आपको इसे सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ये कोई फिक्स नहीं है कि आप इसके अंदर कौन सा मेथड लगाएंगे, आप जो भी चाहें मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख दीजिए। तो इन इक्वेशन 1, अगर आप इन इक्वेशन 1 को देखेंगे तो पहली इक्वेशन को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं 4x माइनस का y और इक्वल में क्या लिख दूं स्टूडेंट्स, 1। अगर 1 भी नहीं लिखूंगा तो -1 लिखना पड़ेगा। देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर y माइनस 4x है और इक्वल में 1 है। अगर आप 1 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और इस सबको उधर लेके जाओगे तो माइनस का 4x और माइनस का y हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा स्टूडेंट, माइनस का 1 लिखूंगा। इतनी बात समझ में आ गई कि -1 क्यों आ रहा है, इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 और नीचे ऑलरेडी मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 6x माइनस का 5y और इक्वल में 9। ये क्वेश्चन नंबर मैंने अपनी 4th बना ली। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या करेंगे, मैं थर्ड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, क्योंकि मुझे y का जो फंक्शन है वो सेम करना है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा हो जाएगा 5 4 20x और माइनस का 5y और इक्वल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 5।
ठीक है, ये मेरे मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाली इक्वेशन में स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा, 6x माइनस का 5y इक्वल में 9 का 9 आ गया। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। साइन चेंज नीचे वाली इक्वेशन को देखकर करेंगे। जैसे साइन चेंज हो गया स्टूडेंट, देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद जब 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, 14x और -9 और -5 मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -14 और नीचे भी कितना हो जाएगा, 14। इससे ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा स्टूडेंट, x इक्वल टू माइनस का 1। तो इससे ही बात समझ में आ गई कि आप इसके अंदर मेथड कोई सा भी लगा सकते थे, वजह क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है। तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस -1 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो चलिए मैं इस इक्वेशन इसमें रख देता हूं, इसको रख देता हूं इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ऐसे करके लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर लिखिए, 4x माइनस का y इक्वल में माइनस का 1। 4 और x की जगह कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस का 1 और माइनस का y इक्वल में माइनस का 1 यहाँ पर भी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये माइनस का 4 माइनस का y इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस का 1। जब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो माइनस का y इक्वल में -1 और प्लस का 4। क्लियर है। तो माइनस का y इक्वल में 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 और माइनस दे दूंगा मैं इस इक्वेशन को, मतलब माइनस दे दिया मैंने 3 को, तो मेरा ये कितना आ गया, माइनस का 3। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने x और y दोनों को की वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया और इसके अंदर आप जो चाहे मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। आप कोई सा भी मेथड लगाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहा गया है कि x और y के लिए आपको क्या करना है, x और y के लिए ही सॉल्व करना है। तो जब इस टाइप की इक्वेशंस आती है x और y की सॉल्व करने के लिए, तो पहले आप उसका एलसीएम लेते हैं। तो इक्वेशन हो गई ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन है, मैं एलसीएम लूंगा स्टूडेंट। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3x प्लस का 4y और नीचे एलसीएम में कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 और यहाँ पर इक्वल में कितना आएगा, माइनस का 1। जब आप इसको 6 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस का 4y और इक्वल में माइनस का 6। ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन नंबर 3। देन उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इन इक्वेशन नंबर 2 से भी देखेंगे। सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस का y अपॉन 3 और इक्वल में 3 है। तो अब आप यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखो स्टूडेंट नीचे हो जाएगा 3 और ऊपर क्या आ जाएगा, 3x माइनस का y और इक्वल में यहाँ पर भी 3। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल में 9। इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ नहीं बोला गया कि कौन सा मेथड लगाना है। तो आप बोलेंगे इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। पहले 3x माइनस प्लस का, देखो स्टूडेंट्स कितना हो गया 4y और इक्वल में माइनस का 6 और यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट 3x माइनस का y और इक्वल में कितना दे रखा 9। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd हो गई और ये इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स कौन सी हो गई, 4th हो गई। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन में साइन चेंज कर लीजिए। देखो साइन चेंज करोगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। इनको साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि x के दोनों फंक्शन सेम है। प्लस का y और 4y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5y। क्लियर हो गया। -9 और -6 मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -15 और नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5, y 3 = 15। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि y की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 3। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, माइनस का 3 वैल्यू आ रही है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, इस y की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जिसमें आप चाहें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूं putting the value of y in equation, कौन सी इक्वेशन में रख दो जो आपको सही लग रही हो। मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर 4th में। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 4th लिख भी लेंगे हम लोग, कैसी है
3x माइनस वाई इक्वल में कितना दे रखा है 9। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं 3x माइनस का, ये देखो स्टूडेंट माइनस है और y की वैल्यू भी कितनी है माइनस का 3 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो कि आप माइनस वही यूज कर लें। y की भी वैल्यू माइनस की है और y से पहले क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। तो जब आप स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे तो 3x ये हो जाएगा प्लस का 3 और इक्वल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। जब आगे बढ़ाएंगे तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 6 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3, 3 2 जा 6 यानी x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने x की वैल्यू को कितना फाइंड आउट कर दिया, 2 फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो रहा है ना कैसे मैं लिख रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं कि यहाँ पर x और y के लिए आपको सॉल्व करना था और मैंने उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। इक्वेशन जब भी फ्रैक्शन में होगी और डिनोमिनेटर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो आपको उसका एलसीएम लेना है और दो लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। फिर उन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से चाहो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने अपना थर्ड क्वेश्चन भी समझ लिया कि हमें थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। आगे मूव करता है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखना है क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको बोला जा रहा है कि आपको ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब आपको जो मेथड यूज करना है वो यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अब आप इस क्वेश्चंस में कोई दूसरा मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि आपके क्वेश्चन ने पहले ही फिक्स कर दिया कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना है। तो चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, x प्लस वाई प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 और इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, और यहां पर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 2x माइनस का 3y और माइनस का 11 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब बाई क्रॉस मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोगों को लगाना है, आपके क्वेश्चन ने ऐसा कहा है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप x के लिए, y के लिए और 1 के लिए किस तरीके से रखते हैं। तो शुरू कहां से होता है स्टूडेंट, b1 से, b1 फिर कहां जाएगा c1, फिर क्या होगा a1 और लास्ट कहां पर होता है स्टूडेंट, फिर से b1 पे। सेम नीचे रखना है स्टूडेंट्स आपको b2 c2 फिर क्या हो जाएगा a2 देन उसके बाद b2। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, मैंने बताई हुई भी है। आपको अगर नहीं याद है तो आप पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है स्टूडेंट। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस तरीके से डाउनवर्ड जाते हैं, फिर माइनस ऐसे अपवर्ड जाते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो लिखने का तरीका यही है कि x के लिए स्टूडेंट्स देखो क्या बनेगा, मैं यहां पर बनाता हूं। तो पहले मैं क्या लिखूंगा b1 c2, देखो ध्यान से b1 c2, फिर माइनस लिखूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट b2 c1। अब तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इसको फंक्शंस को सेट करते हैं। यहां पर लिखूंगा स्टूडेंट्स तो हो जाएगा c1 a2 माइनस हो जाएगा इसमें c2 a1। देन इक्वल में जब मैं 1 का लिखूंगा स्टूडेंट्स तो कितना बनेगा, यहां पर ये हो जाएगा a1 b2 और माइनस का हो जाएगा a2 b1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको बस ये वैल्यूज यहां रखते समय ध्यान रखना है कि आप किस वैल्यूज को पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले आप b1 और b2 समझ लीजिए कौन है। देखो b1 यहां पर 1 है और b2 माइनस का 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर अगर मैं b1 रखूंगा स्टूडेंट तो b1 की वैल्यू तो 1 है, 1 हो गई। c2 देखो c2 कितना होगा माइनस का 11, माइनस का 11। क्लियर है, ये वैल्यू थोड़ा सही ध्यान से रखनी है। माइनस का b2 कितना है, माइनस का 3 है। तो देखो b2 की वैल्यू माइनस का 3 है तो b2 की जगह पे आपको माइनस 3 रखना है। ये माइनस आपका फॉर्मूले का माइनस है स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान रखना है। इसको ऐसे ब्रैकेट भी बना सकते हैं। फिर c1 की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का 7 है तो इसको भी आप -7 इस तरीके से पुट अप करेंगे। क्लियर हो गया, रखना तरीका समझ में आ रहा है ना कैसे रख रहा हूं मैं। चलिए y के लिए रखता हूं। y के लिए जब c1 रखूंगा तो स्टूडेंट माइनस का 7 आएगा और a2 रखूंगा स्टूडेंट तो a2 कितना है 2। ये देखिए ध्यान से a2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 है। अब ये माइनस तो ऑलरेडी यहां पर दे रखा है। c2 की वैल्यू देखो, c2 की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का 11 है, a1 की वैल्यू तो 1 है तो सिर्फ यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1। आगे समझ में वैल्यू रखनी आ गई। आगे 1 के लिए रखेंगे तो जब 1 के लिए आप पुट अप करोगे तो a1 तो देखो स्टूडेंट्स 1 है और b2 की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स कितनी है माइनस का 3, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लगा दिया। माइनस आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। a2 की वैल्यू कितनी है 2 है स्टूडेंट्स और उसके बाद कौन आता है b1।
तो b1 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 1। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मेंशन किस तरीके से करेंगे। अब आगे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए x के लिए सॉल्व कैसे होगा। x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा प्लस का 21, और यहाँ पर कितना है माइनस का 21, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 21। स्टूडेंट ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, तो प्लस का 21 आ गया। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21 हो जाएगा वो। आगे y के लिए देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा। तो y के लिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 14, इसको लिखूंगा माइनस का 14, और फिर देखिए 11 1 जा 11, तो ये हो जाएगा प्लस का 11। आगे समझ में, तो प्लस का कितना आ रहा है 11 आएगा। और आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 1 के लिए 1 अपॉन माइनस का 3 और माइनस का 2, तो इसको बोलूंगा माइनस का 3 और माइनस का 2। ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो माइनस 11 और माइनस 21 स्टूडेंट्स कितना होता है, माइनस का होता है 30। क्लियर हो गया। और फिर y के लिए जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आएगा माइनस का 3, और 1 के लिए सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा माइनस का 5। अब एक बार मैं x की वैल्यू को 1 के बराबर रख सकता हूँ, दूसरी बार मैं y की वैल्यू को भी मैं 1 के बराबर रखूंगा। तो कैसे रखूंगा, x अपॉन माइनस का 32 और इक्वल में 1 अपॉन माइनस का 5। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 32 यहाँ ऊपर चला जाएगा, माइनस 32 और नीचे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा आपका, x की वैल्यू आएगी 32 अपॉन 5। ये फर्स्ट आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर हो रहा है। अब सेम ऐसे ही आप y वाले की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y अपॉन माइनस का 3 और इक्वल में क्या स्टूडेंट्स 1 अपॉन माइनस का 5। यहाँ पर भी जब आप y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 अपॉन माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 3 चला जाएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा स्टूडेंट। तो क्या बचेगा आपको, आपकी y की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी प्लस का 3 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लगाकर अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट किया, जो आपके सामने मैंने करके दिखाया। कैसे करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है कि क्वेश्चंस कैसे किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया। आगे मूव करूं, चलिए मूव करता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में है, मैंने पहले भी करके दिखाया हुआ है और मैं दोबारा से इसको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपकी 1 है और ये क्वेश्चन आपकी कौन सी 2 है। इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको जो ज्यादा बेहतर लगता है आप उससे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं इसके अंदर सबसे पहला काम कर रहा हूँ कि दोनों साइड एक्स वाई से डिवाइड करता हूँ। डिवाइडेड बोथ साइड ऐसे करके लिख रहा हूं स्टूडेंट, डिवाइडेड बोथ साइड्स इन बोथ इक्वेशंस बाई एक्स वाई। मैंने दोनों साइड्स में, दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। तो देखो स्टूडेंट, जब मैं एक्स वाई से डिवाइड करूंगा तो पहली इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगी स्टूडेंट एक्स वाई। यहाँ पर करूंगा स्टूडेंट्स 4y को, तो ये भी हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स एक्स वाई, और इक्वल में क्या है स्टूडेंट 27 अपॉन एक्स वाई। ये इन इक्वेशन 1, ये किस इक्वेशन में काम कर रहा हूँ, पहले मैं स्टूडेंट पहली इक्वेशन में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, y से इधर y कैंसिल हो जाएगा, और ये था 27xy, 27xy से 27xy कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन 1। इतनी बात क्लियर हो गई। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगा के, प्लस का साइन लगाकर हो गया 4 अपॉन एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है। और इक्वल में कितना लिख दूंगा मैं 27। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट्स लेट कर सकते हो, क्या लेट कर सकते हो कि 1 अपॉन वाई, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी किसी के डिनोमिनेटर में वेरिएबल होते हैं तो उसको लेट करना पड़ता है। मैंने 1 अपॉन वाई को मान लीजिए p मान लिया है ना, एंड 1 अपॉन एक्स को मैंने स्टूडेंट्स q मान लिया। क्लियर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 अपॉन वाई को मैंने p माना है, ये हो जाएगा मेरा p, और 1 अपॉन एक्स को q माना है तो ये हो जाएगा मेरा 4q, और इक्वल में क्या हो गया स्टूडेंट 27। ये बन गई आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। आगे स्टूडेंट समझ में, तो इक्वेशन नंबर 3 तो बहुत आसानी से बन गई। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, और सेकंड वाली इक्वेशन से क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे। अब यहाँ पर भी आप ऐसे लिखेंगे x डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और प्लस का ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और इक्वल में क्या दे रखा है 21 एक्स वाई, और डिवाइडेड में हो जाएगा स्टूडेंट एक्स वाई। आगे स्टूडेंट्स यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा,
ये बचेगा 1/y, और यहाँ पर प्लस देखिए स्टूडेंट 2y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 2/x, और यहाँ पर स्टूडेंट्स xy से xy कैंसिल हो गया, तो सिर्फ कितना बचा 21। अब आप यहाँ पर भी 1/y को क्या लिखेंगे p, और इसको लिखेंगे यहाँ पर 2q, और इक्वल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट 21। इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब आपकी स्टूडेंट्स मर्जी है कि आप इस इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, और एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 के अंदर अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आप देखेंगे ध्यान से। अब आपको दोनों इक्वेशन लिखनी है, तो p प्लस 4q इक्वल में कितना है 27, और यहाँ पर कितना है स्टूडेंट p प्लस 2q और इक्वल में कितना है 21। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी p और p फंक्शन सेम है, माइनस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 में से 2 जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या बचेंगे, ओनली 2q बचेगा। 27 में से 20 बन जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट 6 बचेगा। इससे आपको समझ में आ गई कि जो q की वैल्यू आ जाएगी वो 6/2, 2 3 जा 6, यानी जो q की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी हो गई 3 हो गई। अभी आपकी स्टूडेंट्स q की वैल्यू आई है, यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस q की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें पर s इस तरह से लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में स्टूडेंट्स आप रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने थर्ड वाली इक्वेशन में रख दिया, तो थर्ड वाली इक्वेशन को लिखता हूँ स्टूडेंट्स पहले p प्लस 4q और इक्वल में कितना है 27। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, p प्लस 4q और इक्वल टू में कितना है 27, p प्लस 4 इंटू 3 और इक्वल में कितना हो गया 27। इतनी बात समझ में आ गई। तो p की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी 27 माइनस का 12, तो जब 27 में से स्टूडेंट 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो p की वैल्यू आ गई 15। ये अभी स्टूडेंट्स p और q की वैल्यू आई है, अब मुझे x और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं यहाँ पर आपके सामने इसको निकाल कर दिखाता हूँ कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए आपने बोला था कि 1/y इसके इक्वल स्टूडेंट्स p के, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/y इक्वल हो गया 15 के। जब आप स्टूडेंट्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/15। क्लियर हो गया यहाँ तक। 1/15 कैसे आया, दोनों तरफ का मैंने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया। देन उसके बाद स्टूडेंट मुझे अगली वैल्यू भी निकालनी है, किसकी x की निकालनी है। तो मैंने x को बराबर क्या माना हुआ है 1/x इक्वल रखा है स्टूडेंट्स q के, तो इसका मतलब हो गया 1/x और q की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आई है 3। इसको भी रेसिप्रोकल करिए दोनों साइड, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी बन जाएगी 1/3। इस तरीके से x की वैल्यू 1/3 हो गई, y की वैल्यू 1/15 हो गई, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसके अंदर यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल थे। जब डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल्स वैल्यू होती है तो उसका हम एलसीएम नहीं ले पाते, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ उस वेरिएबल को लेट करते हैं, जैसे 1/y को p मान लिया और 1/x को q मान लिया। तो ये मेथड है स्टूडेंट्स आपका इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप कि जरूर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे मूव करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ से, और मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पर एक बार और आपके सामने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक करूँ आगे। चलिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन इक्वेशन 1 ऐसे करके लिख लेता हूँ x माइनस वाई, और इसको लिख देता हूँ माइनस का 1, और यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरी इक्वेशन में 4x प्लस का 3y और इक्वल में हो गया प्लस का 10। ये इक्वेशन नंबर मैंने अपने 3 बना दी, और यहाँ से इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 4 बना दी। अब आप चाहें तो x के फंक्शन को सेम कर लें या y के फंक्शन को सेम कर लें। चलिए मैं y वाले को करता हूँ, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कितने से कर रहा हूँ 3 से कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y और इक्वल में माइनस का 3। क्लियर है। और नीचे वाला तो ऐसे ही आ जाएगा 4x प्लस का 3y और इक्वल में 10। समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए। जब ये ऑलरेडी प्लस माइनस से कैंसिल हो गए तो 4 और 3 कितना बचा है स्टूडेंट 7x, और यहाँ पर क्या है 10 में से 3 जाएगा स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा 7। इससे साफ पता चल गया कि जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 7/7 मतलब 1 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1।
तो ये बहुत ही आसान होता है एलिमिनेशन मेथड, आप इससे बहुत ही जल्दी से x या y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको x या y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, में क्या लिखूंगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आप स्टूडेंट आराम से लिख सकते हैं x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे करके x की वैल्यू आ गई 1 माइनस वाई इक्वल टू और क्या कहते हैं प्लस का 1, ऐसे करके स्टूडेंट्स आप लिख दीजिए प्लस का 1 और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं 1 ओवर 1 2 हो गया, तो y की वैल्यू में डायरेक्ट लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, 1 ओवर 1 कितने बचेंगे 2 बचेंगे। ये आपका मेथड हो गया एलिमिनेशन, जिससे हमने x और y की वैल्यूज को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर दिया। तो आई होप कि अभी तक 6 क्वेश्चन तक बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि हमें किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को बनाना है। आगे मूव करता हूं स्टूडेंट, चलता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप में ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, यानी आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब जो दी गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं। इनफाइनाइट मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर नहीं याद है तो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होंगे, जब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स c1 अपॉन c2। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करिए, आप इसके अंदर वैल्यू पुट अप करिए। a1 देखो स्टूडेंट्स a1 कितना है, इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसमें एक काम और आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो अगर आप अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दोगे ये तब भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट कर दोगे स्टूडेंट्स तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं हमें इसमें क्या करना है, ये कैसे सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के करोगे तो भी हो जाएगा, और मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के नहीं करूंगा तो भी हो जाएगा। देखो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हो तो कैसे होगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए। 2x प्लस 3y माइनस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 और इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस बी और इसकी मल्टीप्लाई कितने से होगी स्टूडेंट x से, फिर यहाँ पर क्या है माइनस, और फिर ये a प्लस बी माइनस का 3 y से होगी। और फिर जब स्टूडेंट्स आप 4a प्लस बी को उधर लेकर आओगे तो मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख देता हूँ माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 4a प्लस बी। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस को कॉमन लेके चला हूँ 4a प्लस बी के लिए। अब जब आप स्टूडेंट्स जब आप c1 अपॉन c2 की वैल्यू रखोगे, ध्यान से समझें, तो c1 की वैल्यू माइनस 7 हो जाएगी और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 7 डिवाइड बाई 4a प्लस बी। इसीलिए अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी रख देते हैं 7 डिवाइड बाई 4a प्लस बी तब भी ये स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब मैं रखता हूँ इसको, पहले a1 अपॉन a2 के लिए 2 और डिवाइड में कितना हो जाएगा a प्लस बी, फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 3, क्योंकि b की वैल्यू माइनस का 3 है, और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का a प्लस बी माइनस का 3। देन c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऊपर 7 हो गई, और नीचे स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी 4a प्लस बी। कैसे आएगी स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आप लोगों को ये बात समझा दी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल होती है। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल करता हूँ। तो मैं लिखूंगा 2 अपॉन a प्लस बी, और यहाँ पर है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी माइनस का 3। अब आप इसकी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब आप इस पर क्रॉस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस का 3b, और इक्वल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a प्लस का 2b और माइनस का 3 2 जा 6। अब आप इसको सॉल्व करें, 3a प्लस का 2 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2a, फिर क्या है स्टूडेंट प्लस का 3b, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2b, और इक्वल में क्या रह जाएगा माइनस का 6। ठीक है, 3a में से 2a जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा a, 3b में से 2b जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा प्लस का b, और इक्वल में क्या है स्टूडेंट माइनस का 6।
अगर आप देखें तो इसको एक इक्वेशन बना दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन नंबर क्या बन गई स्टूडेंट, 3 बन गई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको आगे क्या करना है उसको देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, किसी भी एक को फिर से बराबर रख लेता हूँ। तो चलिए मैंने अब इन दोनों को आपस में इक्वल कर लिया, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 अपॉन a प्लस बी माइनस का 3 और इक्वल में क्या है 7 डिवाइड बाई 4a प्लस का b। ठीक है स्टूडेंट, अब आप फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 4 सा 12a और प्लस का 3b। क्लियर है यहाँ तक? देन इक्वल में कितना हो जाएगा 7a प्लस का 7b और माइनस का 21। क्लियर हो गया? आप इसको आगे सॉल्व करेंगे 12a माइनस का 7a फिर प्लस का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3b और माइनस का हो जाएगा 7b, इक्वल में क्या बचा रह जाएगा माइनस का 21। आगे यहाँ तक समझ में? 12 में से 7 जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा 5a, 7 में 3 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 4b और इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस का 21। अब आप स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, a या b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी -6 और माइनस का b। इसका फायदा क्या है स्टूडेंट्स, जब आप a की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में मैं a की वैल्यू जो मैंने पीछे इक्वेशन नंबर 3 से निकाली है वो रख देता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी होगी -6 माइनस का b। क्लियर है? और माइनस का ये कितना है 4b और इक्वल में कितना है माइनस का 21। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 6 30 माइनस का 5b माइनस का 4b और इक्वल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 21। इतनी बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकता हूं मैं माइनस का 30 और माइनस का 9b और इक्वल में कितना है स्टूडेंट्स माइनस का 21 स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखना 21 है। अब आप इसको आगे कैसे लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिखोगे माइनस का 9b इक्वल टू माइनस का 21 और प्लस का 30। इसका मतलब स्टूडेंट्स b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 डिवाइड बाई 9, क्योंकि ये माइनस मैंने इधर दे दिया और 9 को मैं नीचे ले आया। इसको कैंसिल करने के बाद b की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई माइनस का 1। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, b की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस b की वैल्यू को आप पहली जो तीसरी इक्वेशन उसमें पुट कर दीजिए। तो आप यहां पर यूं करके लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूं। तो ये क्या मानिए मैंने a इक्वल टू -6 और माइनस, और देखिए स्टूडेंट्स माइनस का भी है तो माइनस का 1 है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, सबका अपना अपना मेथड होता है करने का, जो आपको स्टूडेंट्स बेहतर लगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी -6 प्लस 5, इसका मतलब स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी वो -6 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा -6 प्लस 1 और जब -6 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट यहाँ माइनस का 5। तो इससे साफ पता चल गया कि आपकी, मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ कि जो a की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो आ रही है माइनस का 5 और जो b की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो आ रही है माइनस का 1। इस तरीके से आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को सॉल्व किया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के बावजूद अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा और उसके अंदर a और b की वैल्यू को पता लगाया। क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके सामने बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा होगा। बस इसको समझिए कि हम लोगों को किस तरीके से इसे बनाना होता है। तो अभी तक आप लोगों को स्टूडेंट 7 क्वेश्चन तक खूब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या हम लोगों को तरीके लगाने होते हैं, कैसे करना है। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 तक क्लियर हो गया, तो चलिए 8 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसमें आपको क्या करना है, उसमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जो भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, सबसे पहले इनके सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको 3 सॉल्यूशन कम से कम निकालने हैं। जब तक आप 3 सॉल्यूशन ग्राफ पेपर पे नहीं डालेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ग्राफ सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो इसके लिए आपको 3 इक्वेशन सॉल्यूशन निकालने जरूरी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी स्टूडेंट्स है 2x माइनस का 3y और इक्वल टू माइनस का 4 और ये इक्वेशन नंबर हो गई स्टूडेंट सेकंड। क्लियर है? अब आप इसके अंदर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं पहले वाली इक्वेशंस के अंदर वैल्यू को रखना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन मैंने रख ली x प्लस 2y इक्वल में 5 है। अब स्टूडेंट्स देखो आप इसको ना डायरेक्ट रख सकते हो, अगर आप डायरेक्ट रखोगे तो भी आप आसानी से कर लोगे, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आप कोई भी वैल्यू सोचिए स्टूडेंट, कोई भी वैल्यू
जिसको आप रखना चाहें। चलिए मान लेता हूं मैं y की जगह पे 2 रख रहा हूं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टूडेंट बॉक्स बना रहा हूं, डायरेक्ट बॉक्स बना रहा हूं। आप डायरेक्ट देखिएगा कैसे रखना है। बेसिकली मैंने इसको रखने के तरीके आप लोगों को और भी बताए हुए हैं, लेकिन मुझे पीछे भी स्टूडेंट्स ने कहा था सर इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पर आपको डायरेक्ट रख के दिखा रहा हूँ। ये है x और ये है y। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर y की जगह 1 रख लेता हूं। जैसे मैं y की जगह 1 रखूंगा तो 2 1 से 2 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 3 आ जाएगी। बहुत आसानी से समझ में आया। अब देखिए स्टूडेंट y की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ 0 रख लेता हूँ। अगर आप y की जगह 0 रखोगे तो x की जगह कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो गया तो x की वैल्यू 5 बचेगी। अब मैं y की जगह पे 2 रख लेता हूँ। जैसे y की जगह पे 2 रखूंगा 2 2 4 और 5 में से 4 जाएगा तो x की जगह पे कितना आ गया 1। तो बहुत आसानी से देखो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन को निकाल दिया। सेम इसी तरीके से आप इन इक्वेशन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इन इक्वेशन नंबर 2 में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए 2x माइनस का 3y और इक्वल में क्या है स्टूडेंट्स माइनस का 4। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू रखनी है ना, तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी पीछे बनाया था सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको कैसे बनाते हैं ना, ये है x और y। अब आपको स्टूडेंट सोचना है कि x की क्या वैल्यूज में रखूंगा और मेरा आंसर कितना आएगा। तो देखो स्टूडेंट अगर मैं y की जगह पे 0 रख दूं, सबसे पहला काम क्या कर रहा है मैंने 0 रखा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये टर्म 0 हो जाएगा। 2 उधर जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स माइनस का 2 आएगी। स्टूडेंट्स आप रख के देख सकते हैं, बहुत ईजी है। अब आपको ये सोचना है कि अगली वैल्यू मुझे y की जगह पे क्या रखनी है। ठीक है, चलिए y की जगह पे स्टूडेंट्स मैं 2 रख लेता हूँ, 2 रख रहा हूँ। देखो ध्यान से 3 2 6 माइनस का 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 6 माइनस का 6। जब ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे तो स्टूडेंट प्लस का 2 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स 1 आएगी। स्टूडेंट्स 1 आएगी। ध्यान से देख लीजिए y की जगह पे 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 6। क्लियर है। y की जगह पे 2 रखूंगा माइनस का 6 हो जाएगा और इक्वल में माइनस 4 है। जब माइनस 6 उधर जाएगा स्टूडेंट तो प्लस का 6 हो जाएगा। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 और जब 2 से 2 आके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स 1 आएगी। ये बात अब समझ में आ गई होगी कैसे हम सॉल्व करते हैं। किसी को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना था वो दूसरे तरीका भी लगा सकता है, जैसे मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू फिर सोचनी है मुझे कि मैं y की वैल्यू कितनी रखूं। अगर स्टूडेंट्स में देखो मैं y की वैल्यू को 4 रख लेता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं y की वैल्यू को 4 रख लूं 4 3 माइनस का 12 हो जाएगा और इधर माइनस का 4 है। जब इधर जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस का 4 और 12 में से 4 जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा 8 और जब 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं y की वैल्यू माइनस की 4 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स प्लस की 4 आएगी। बात क्लियर हो रही है। कैसे कर रहा हूं देख लो, y की वैल्यू मैं -4 रखूंगा तो y की वैल्यू -4 रख रहा हूं तो स्टूडेंट्स ये हो जा रहा है यहाँ पर एक मिनट प्लस का 12, माइनस का 4 रख रहा हूँ तो प्लस का 12 और प्लस का 4 रखूंगा तो माइनस का 2। स्टूडेंट चेंज कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर देखिए फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर गड़बड़ हुई है कुछ, कोई नहीं। चलिए अगर मैं y की वैल्यू को 4 रखूंगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी रख रहा हूँ 4। माइनस का 12 उधर कितना है माइनस का 4, माइनस का 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 12, 12 में से 4 जाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये प्लस का 8, तो यानी x की वैल्यू भी 4 आएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस की जो मैंने सॉल्यूशंस निकाले हैं उन सॉल्यूशंस को आपको ग्राफ पेपर पर डालना है और ग्राफ पेपर पर डालने के बाद वो ये भी पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। आपको वो पॉइंट्स निकालना है जहां पर वो लाइन एक्स एक्सिस पे मीट कर। तो चलो स्टूडेंट x की 3 है y का 1 है, x की 3 और y का 1 कहां पर आएगा स्टूडेंट्स ये आएगा। ठीक है, ये आएगा पहला पॉइंट 3 और 1। फिर x का 5 और y का 0 कहां पर आएगा स्टूडेंट्स ये आएगा x का 5 और y का 0। फिर x का 1 है स्टूडेंट्स और y का कितना है 2, x का 1 और y का 2। ठीक है स्टूडेंट्स ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि इसको एक रफ हैंड से यूं करके मिलाना है। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देख रहे हैं ना आप कैसे। ठीक है, इस तरीके से लाइन जाएगी कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी इक्वेशंस की आप वैल्यू डालेंगे, x का -2 है स्टूडेंट्स और y का 0, तो यहाँ पर रहेगा ये -2 और 0। फिर x का 1 है स्टूडेंट्स और y का 2 है तो ये इसका कॉमन पॉइंट आ गया 1 और 2। ठीक है, फिर x का 4 है स्टूडेंट्स और y का भी 4 है तो यहाँ पर ये 4 और 4 ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जाके मिलेगा। क्लियर हो गई। इसे मैं देखो दूसरी लाइन से मिला देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इस तरीके से लाइन को लेके जा रहा हूँ ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसके ऊपर लिख भी सकते हो कौन सी इक्वेशंस है। ठीक है, मालूम रहेगा ना कौन सी इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये हो गई स्टूडेंट्स मेरे लिए
2x माइनस का 3y और इक्वल में माइनस का 4। और ये वाली इक्वेशन जो मैं इसको भी आगे बढ़ा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये वाली इक्वेशन का नाम क्या है? इसका नाम है x प्लस 2y, x प्लस 2y और इक्वल में 5, इक्वल में 5। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब उसने बोला है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस पे लाइन यहाँ पर मीट कर रही है स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पे लाइन यहाँ पर मीट कर रही है। तो जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे वो एक तो है x का 5 और y का 0 है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है x का -2 और y का 0, क्योंकि जब आप x के ऊपर रहते हैं तो x की तो वैल्यू होती है पर y की वैल्यू नहीं होती। तो उसने बोला है फाइंड द पॉइंट्स वेयर, जहां पर लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। और जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आपसे पूछता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताए, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर जरूरत पड़े तो जरूर लिखना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या है मेरे? 1 और 2। अगर ये जरूरत पड़ेगी तब आपको मेंशन करना है। अभी उसने बोला है एक्स एक्सिस पर जहां पर मीट करते हैं वो बताइए, तो मैंने एक्स एक्सिस पे मीट करने वाला बता दिया। आया स्टूडेंट्स यहां तक समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये एक आपका प्रॉब्लम सम का क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखी हुई है स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आपको इस स्टेटमेंट से पहले तो स्टूडेंट्स इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है स्टूडेंट? 4 चेयर। सबसे पहले क्या दे रखा है? 4 चेयर और 3 टेबल हैं, जो कितने रुपीज की खरीदी है आपने? 2100 रुपीज की। इसका मतलब सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लिखेंगे लेट द, ऐसे करके, कॉस्ट ऑफ आ चेयर, एक चेयर की कॉस्ट कितनी? तो एक चेयर की कॉस्ट को स्टूडेंट्स मैंने मान लिया ₹x। क्लियर है? फिर मैं यहां पर लिखूंगा देन द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल की, एक टेबल की कॉस्ट को स्टूडेंट्स मैंने मान लिया y, क्योंकि चेयर और टेबल दोनों अलग अलग हैं तो दोनों की कॉस्ट भी अलग अलग होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 चेयर खरीदी, तो स्टूडेंट 4 चेयर की कीमत हो जाएगी 4x, और 3 टेबल्स आपने परचेज करी हैं तो 3 टेबल की कीमत हो जाएगी 3y, और टोटल मिला के स्टूडेंट्स आपने कितने रुपए का सामान खरीद लिया? ये 2100 रुपीज का, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने अगली स्टेटमेंट में 5 चेयर्स परचेज करी हैं, तो 5 चेयर की कीमत हो जाएगी 5x, और उसमें आपने 2 टेबल परचेज करी हैं जिनकी कीमत हो जाएगी स्टूडेंट 2y, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है स्टूडेंट? 1750 रुपए। यानी एक उसमें फंक्शन में आप लोगों ने 4 चेयर और 3 टेबल परचेज करी है, दूसरे में आपने 5 चेयर्स और 2 टेबल परचेज करी। अब आप स्टूडेंट इन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से, यानी एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए मैं इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, और मैं अपनी पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं 2 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं 3 से। जो मेरा y के फंक्शन है वो सेम हो जाएंगे। तो चलिए पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 8x हो जाएगा, और 3 2 6y हो जाएगा, और 2100 2 हो जाएगा 4200, और इक्वेशन नंबर बन गई स्टूडेंट मेरी ये थर्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? देन उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 15x, क्लियर है, और प्लस का हो जाएगा 3 2 6y, और इक्वल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर ये हो जाएगा 300, 3 5 15 का 5 1, 3 7 21, और 1 22 का यहाँ पर 2, और फिर बचेगा 2, 3 1 3 2 5, यानी 5250। ये इक्वेशन नंबर होगा स्टूडेंट्स आपकी 4। अब आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट लगेगा, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट लगेगा, ये दोनों देखो स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद जब 15 में से 8 जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा? यहाँ बचेगा माइनस का 7x इक्वल में। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा? जब आपका माइनस का, देखो ध्यान से, माइनस का 5250 में से आप क्या करोगे? प्लस का 4200 माइनस कर दोगे तो ये 0, यहाँ पर 5, और 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा? 1 1050। तो आप लिखोगे माइनस का 1050, क्योंकि स्टूडेंट्स माइनस की वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू बढ़ी है, इसलिए माइनस से माइनस स्टूडेंट्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल 1050 डिवाइड बाई 7, 7 1 7 और 7 5 35 और 0, यानी x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई आपकी 150। इसका मतलब है कि x आपने क्या माना था? x माना था आपने चेयर की कॉस्ट, तो यानी चेयर कितने रुपए की परचेज करी होगी आपने? 150 रुपीज की आपकी एक चेयर आई है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो कॉस्ट है वो टेबल की भी निकालनी है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर की निकालो और एक टेबल की सेपरेटली निकालो। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको ठीक लगती है इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा 4x प्लस का 3y और इक्वल में कितना था स्टूडेंट 2100, तो यहाँ पर 4 इंटू 150 और प्लस का कितना हो गया स्टूडेंट 3y और इक्वल में कितना है 2100। क्लियर हो गया। तो 15 फोर सा स्टूडेंट कितना होगा, ये हो गया 600 और यहाँ पर कितना बचा 3y और इक्वल में कितना है 2100। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट 3y इक्वल में 2100 और माइनस का 600। जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी 1500 और डिवाइड बाई 3 यानी 3 5 जा 15 00। y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपकी कितनी 500 और y आपने किसको माना हुआ है, y आपने माना हुआ है कॉस्ट ऑफ ए टेबल, यानी एक टेबल है जो आप 500 रुपीज की परचेज करते हैं और एक चेयर है जिसे आप 150 रुपीज की परचेज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिख देंगे इस टाइप से, आप ना नीचे आंसर को मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, यूं करके लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आ चेयर। एक चेयर की जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो है आपकी ₹150। क्लियर है। और जो कॉस्ट ऑफ टेबल है स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ आर टेबल, जो एक टेबल की कीमत है वो लिख देंगे आप ₹500। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आंसर्स हो जाएंगे। तो आई होप कि 9th क्वेश्चंस भी आप लोगों को अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ गया कैसे करना है। स्टूडेंट देखो आपके सामने मैं आराम से इसको कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उस पर ध्यान लगाना है कि हमें अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको इक्वेशंस में तब्दील करना। मूव करता हूँ स्टूडेंट्स आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। देखो फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन और है जो ग्राफ से रिलेटेड है। अभी अगर पिछले क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन हुई है तो आप यहाँ पर अपना फिर से ग्राफ देखें और ग्राफ में दो इक्वेशंस दे रखी हैं स्टूडेंट, और इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई और इक्वल में कितना है स्टूडेंट 6 है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 2x माइनस का वाई प्लस का 2 और इक्वल में कितना हो गया स्टूडेंट 0। इन दोनों इक्वेशन से स्टूडेंट्स आपको ग्राफ बना, और अभी मैंने कहा ग्राफ बनाने के लिए आप अपने सॉल्यूशन को डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इन इक्वेशन 1, पहली मेरी इक्वेशन कितनी है स्टूडेंट 2x प्लस का y और इक्वल में कितना है 6 है। अब देखो मैं यहाँ पर फिर से बॉक्स बना लेता हूँ और उस बॉक्स में मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट अप करूंगा। आपको डायरेक्ट वैल्यू किस तरीके से निकालनी है उसको सीख लीजिए। अगर आप अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है निकालने में तो उसको जरूर करिएगा। चलिए मैं x और y, क्लियर स्टूडेंट। मैं x की जगह पे देखो 0 रख रहा हूँ, x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी बचेगी, सिर्फ 6 आ जाएगी। बहुत आसानी से x की जगह पे स्टूडेंट्स मैं 1 रख लेता हूँ, x की जगह पे क्या रख रहा हूँ 1, तो 2 1 जा 2, 6 में से 2 माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब x की जगह पे स्टूडेंट 2 रख लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 6 में से 4 माइनस करूंगा तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 2 होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप बहुत आसानी से फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिए। अब इसी तरीके से मैं अपने अगली इक्वेशंस के भी सॉल्यूशन निकालूंगा। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है मेरी 2x माइनस का y और इक्वल में जाके मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, इक्वल में कितना रख दिया माइनस का 2। इसको आप स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आपको आसान तरीका बता देता हूँ। आप क्या करिए, माइनस वाई को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई और माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। हो गया नहीं हो गया, और इक्वल में क्या बचेगा स्टूडेंट 2। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। कैसे रखनी है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो वैल्यूज कैसे रखनी है। ये देखिए अब आप यहाँ पर ना x की वैल्यू को रखिए ताकि आपकी y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर x लिखता हूँ, y लिखता हूँ। x की वैल्यू स्टूडेंट 0 कर देता हूँ। जैसे ही x की वैल्यू 0 करूंगा y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 2 और x मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू सिर्फ 2 बचेगी। अब स्टूडेंट x की वैल्यू 1 रख देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2, माइनस का 2 उधर प्लस 2 में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब मैं x की वैल्यू कितना रख देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस का 1 रख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू में माइनस की 1 रख रहा हूँ। जैसे माइनस की 1 रखूंगा स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, और जब प्लस 2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ध्यान से देख लीजिए, माइनस 1 रखोगे तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 उस 2 के पास जाके माइनस का 2 हो जाएगा और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी y की 0 आ जाएगी। इस तरीके से आपने ये दोनों ही इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब इन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे डालना है, और ग्राफ पेपर पे डालने के बाद आपसे आगे भी कह रहा है शेड द रीजन, उस रीजन को शेड करिए बाउंडेड बाय दीज लाइन, जो इस लाइन से बाउंडेड होता है, एंड एक्स एक्सिस, और बाउंडेड कहां पर होना चाहिए स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। और एक्स एक्सिस पे बाउंडेड होने के बाद कुछ और काम भी करना है, ऑल्सो क्या करना है,
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और आप लोगों को शेडेड रीजन का एरिया भी निकालना है। तो ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि आपको शेडेड रीजन का एरिया भी निकालना पड़ेगा और एक्स एक्सिस पे उसको जो एक्स रीजन पे शेड भी करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इक्वेशन डालता हूँ। एक्स की 0 है, वाई की 6 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक्स का 1 और वाई का 4 है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर आएगा स्टूडेंट इस तरीके से 1 और 4। तीसरे में x2 और y2, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आ गया। इसको आप स्टूडेंट ज्वाइन कर दीजिए बहुत ध्यान से इस तरीके से, ठीक है, ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, क्लियर है। और इसके ऊपर आप इसका नाम भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या नाम लिखेंगे, कौन सी इक्वेशन है ये इक्वेशन है आपकी 2x प्लस का y और इक्वल में कितना है स्टूडेंट 6। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को भी आपको अपने ग्राफ पेपर पर डालना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन में x0 y2 यहां तक हो गया स्टूडेंट्स, ये पहली हो गई। x का 1 और y का 4 ये आ गया स्टूडेंट्स सेम यहाँ पर। फिर x का -1 है स्टूडेंट्स और y का 0 है, तो ये यहाँ पर बन गई, ठीक है स्टूडेंट। इसको भी आप मिला दीजिए इस तरीके से, इसको आप मिलाएंगे यूं करके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिल गई। इसको आप ऊपर लेके जाइए, जैसे आप इसको ऊपर ले आके जो एरो लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं ये है 2x माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हमने एक्स एक्सिस पे शेड कर दिया। देखो एक्स एक्सिस पे शेड करूंगा तो स्टूडेंट कौन सा शेड होगा, ये वाला शेड होगा, हो गया। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स, जब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर नाम भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ये ए हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया ये, और ये सी पॉइंट हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखूंगा, बेस और इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या आएगा कि यहाँ पर जो आपका बेस है स्टूडेंट, देखो बेस कैसे काउंट करेंगे, 1 यूनिट 2 3 और 4, तो बेस हो गया स्टूडेंट्स आपका 4 यूनिट का, क्लियर है। और आपकी हाइट भी स्टूडेंट्स कितनी हो गई, 1 2 3 4, आपकी हाइट भी हो गई 4। तो जब आप 2 से इसको सब डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और ये हो जाएगा 4 2 8। अब यहाँ पर स्टूडेंट ना कोई सेंटीमीटर है ना मीटर है, तो आप क्या लिखेंगे उसको, स्क्वायर यूनिट। क्योंकि स्क्वायर यूनिट इसलिए लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एरिया निकालना है और एरिया की यूनिट क्या में लिखी जाती है, स्क्वायर में लिखी जाती है। इस तरीके से ये इसका कंप्लीट वर्क है स्टूडेंट, कि आप लोगों को एरिया भी निकालना है, शेड भी करना है, मतलब उसने सभी तरीके के काम आपको यहाँ बताए हुए हैं करने के लिए, वो सारे काम आप लोगों को करके दिखाने पड़ेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर अभी तक का 10। अब आगे मूव करता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे जरा ध्यान से देखिएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको भी क्या लिखता हूं, ये एक तरीके के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शुमार होता है। स्टूडेंट देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इसके ऊपर मेथड कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेथड हमारे पास 3 है, और वो 3 मेथड होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारी 1 हो गई और ये क्वेश्चन हमारी 2 हो गई। तो देखिए इसको मैं बहुत ही सिंपली मेथड से सॉल्व करूंगा। कैसे करना है, बहुत जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन में आपने क्या करा, देखो मैं इस वाली इक्वेशन में स्टूडेंट्स कर रहा हूं ए से मल्टीप्लाई, और इस वाली इक्वेशन में कर देता हूं स्टूडेंट बी से मल्टीप्लाई। यानी मैं कौन सा मेथड एक्चुअल में यहाँ पर यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं अपना एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसको आप लिख भी लीजिएगा। अब आपने क्या करा, ए से जब मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, ए से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, आपके पास हो जाएगा देखो ए स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा ए बी वाई, ठीक है। और इक्वल में देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। बहुत ध्यान से ए की मल्टीप्लाई सबसे करनी है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, तीसरी हो गई। फिर आप बी की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और माइनस का ये हो जाएगा ए बी वाई, और इक्वल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशन और बना ली। इसका स्टूडेंट देखो फायदा क्या मिला, इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, यानी फंक्शन कैंसिल हो गए। और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या क्या बचा स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ये बचा ए स्क्वायर एक्स और प्लस का यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर एक्स, और इक्वल में स्टूडेंट्स क्या है, ये चीज आपको समझनी है। देखो माइनस ए बी और प्लस ए बी यहाँ पर भी कैंसिल हो गए, क्योंकि माइनस का ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा रह गया स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखो स्टूडेंट मैंने x कॉमन ले लिया, जैसे ही x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इक्वल में क्या है स्टूडेंट, देखो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब आप खुद ही सोचो स्टूडेंट, जब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी, सिर्फ 1। और देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 फाइंड आउट हो गई, सबसे आसान यही था यहाँ। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखो कुछ नहीं करना, अब आपको इस x की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किसी में भी रख दो जिसमें आपका अच्छा लगता है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस का by और इक्वल में क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस बी। अब आपको x की वैल्यू रखनी है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की जगह तो 1 प्लस का ये हो गया बी वाई और इक्वल में कितना है, a माइनस बी। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाई बराबर a माइनस बी और ये a उधर जाएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा माइनस का a। इसका मतलब माइनस से और प्लस से कैंसिल हो गए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी और नीचे भी आ जाएगा b, b से b कैंसिल हो गए, इसका मतलब y की वैल्यू हो गई माइनस। कितनी आसानी से देखिए मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन से कोई घबराना नहीं है कि उसको कैसे करना है और उसमें हम क्या करें, बस आपको बड़े ध्यान लगाकर उसको देखना है। तो ये हमारे इस तरीके से आंसर बन गए और आपके टेस्ट पेपर में मैंने आप लोगों को 11 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें से कुछ लोगों के सही हुए, कुछ के गलत हुए। जिसके भी मिस्टेक हुई है वो इन सबको बहुत आसानी से देख ले और जरूर कर देखें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।